हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है उसके लेक्चर 11 में स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर 10 पढ़ा था उसकी थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। एक्चुअली हम लोग का जितने भी 11th में टॉपिक थे सारा टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। कुछ क्वेश्चन जो हम लोग का हैं 11th में जो बिना चेन रूल का बनेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा था आपको कि एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें चेन रूल का जिक्र करूंगा। ठीक है, तो आज जानते हैं हम लोग कि चेन रूल क्या होता है, उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, कौन से प्रश्नों में उसका यूज होता है, प्रश्न को हम लोग देख के कैसे पहचान लेते हैं कि वो इसमें चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। चलिए, हम लोग को आज पढ़ना है वो है चेन रूल। और आपको बता दें कि यदि आप चेन रूल सीख जाते हैं, चेन रूल आपको अप्लाई करना आता है, तो डिफरेंशिएशन जो है, डेरिवेटिव जो है वो मोर इजी, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेन रूल जानने से पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए, ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शंस हैं इसको आप 11th 12th में पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हाँ, और इसी को हम लोग कहते हैं, एक बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये तीनों का मतलब एक ही है। फंक्शन ऑफ फंक्शन आप कहें या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहें या कंपोजिट फंक्शन कहें, ये तीनों का मतलब सेम है। फंक्शन ऑफ फंक्शंस क्या होता है उसको देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोज करना, और मतलब कंपोज का मतलब बहुत सारी चीज़ को मिलाना। सॉन्ग को कंपोज किया गया, मतलब सॉन्ग में बहुत सारे सुर को मिलाया गया तभी कंप्लीट सॉन्ग मिलता है। ठीक है, कंपोजर नाम सुने होंगे आप, कंपोजर कंपोज किया जाता है। म्यूजिक को म्यूजिक कंपोजर, सॉन्ग कंपोजर, बहुत सारे म्यूजिक को मिलाया जाता है, उसको कंपोज किया जाता है। तो वैसा ही हो गया कि कंपोजिशन का मतलब हो गया, एक जो कंपोजिशन है, कंपोज का मतलब कंपोज वर्ड से मिला हुआ है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस को मिलाया जाता है, उसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। इसी को आप पढ़ेंगे तो फोग और गोफ इस प्रकार से पढ़ेंगे आगे, ठीक ना। लेकिन हम वो सब बातें नहीं कर रहे हैं, फंक्शंस नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको केवल एक आइडिया दे दे रहे हैं, रफ आइडिया दे रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे देखेंगे साइन एक्स, हाँ, और ये लॉग एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है कि नहीं। लेकिन आप इन दोनों फंक्शंस को साइन लॉग एक्स लिख सकते हैं, या तो मिला के आप लॉग साइन एक्स लिख सकते हैं। जरा गौर करेंगे कैसे। ये अलग फंक्शन है। क्यों अलग फंक्शन? देखिए, साइन के साथ एंगल है, कंप्लीट है, लॉग के साथ बेस है, अलग अलग फंक्शन। लेकिन आप देखेंगे साइन के एंगल में जहां पर रहता है वो लॉग एक्स है। सिंपल बात करते हैं, छोटा सा बात करते हैं। देखिए, साइन एक्स है, हाँ, इसके एंगल में एक सिंपल फंक्शन है, हाँ। लेकिन यदि साइन के जगह पे एक लॉग एक्स मिलेगा, देखिए एक्स नहीं है लेकिन ये एक्स के प्लेस पे है, तो देखिए दो फंक्शन, यहाँ पर तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पर क्या है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। जरा गौर करेंगे, ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स नॉट इक्वल टू साइन लॉग एक्स। आप नज़र को जरा तेज करेंगे और इन दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और लॉग एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस का मल्टीप्लाई है, देखिए प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक साइन है और यहाँ पर लॉग है, साइन एक्स नहीं है, तो यहाँ पर जो है इन दोनों को आपस में कंपोज किया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कंपोजिशन फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, आप इसको नहीं लिख सकते इस पर मल्टीप्लाई करके,
क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस है। तो जब भी आपको फंक्शंस के अंदर फंक्शंस हो तो हम लोग चेन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शंस क्या होता है और कुछ बातें कर लेते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस का। देखते हैं हम लोग, जैसे हम लिखते हैं साइन लॉग कॉस ई का पावर एक्स। अब देखें कितने यहाँ फंक्शंस को कंपोज किया, कितने धुन को मिलाया गया है। एक साइन वाला धुन है, एक लॉग वाला फंक्शन है, एक कॉस वाला फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फंक्शन बताइए क्या है, 1 2 3 4, है ना। तो आपको यहाँ 4 फंक्शंस कंपोज किया गया है। तो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शंस है, इसलिए नाम पड़ा इसका फंक्शन। यदि ब्रैकेट यूज करेंगे हम लोग तो यहाँ ये ब्रैकेट लगेगा, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगा, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस होता है। और जो फंक्शंस ऑफ फंक्शंस होता है तो वहीं पे हम लोग चेन रूल लगाते हैं। कैसे लगाते हो बाद की बात करते हैं, लेकिन चेन रूल कहाँ लगता है, जहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, मतलब फंक्शंस के अंदर फंक्शंस होता है। ठीक है, जैसे हम लोग दिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक फंक्शंस का स्क्वायर है। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर लिख दें हम लोग क्या है, लॉग साइन कॉस 10 एक्स पर 4। देखिए आप यहाँ काउंट कीजिए कितना फंक्शन ऑफ फंक्शन है। देखिए पहला फंक्शन जो है वो कौन है, देखिए पहला फंक्शन कौन है, वो लॉग वाला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन कौन है, साइन वाला फंक्शन है। तीसरा फंक्शन कौन है, कॉस वाला फंक्शन है। चौथा वाला फंक्शन कौन है, 10 वाला फंक्शन है। और पांचवा वाला फंक्शन कौन है, एक्स पावर 4 वाला है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कितना है फंक्शन, 1 2 3 4 5। हाँ, तो इसका ब्रैकेट यूज करेंगे तो यहाँ पर ये लगेगा, फिर यहाँ पर ये लगेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ये लगेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग फंक्शंस होता है। तो हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चेन रूल फंक्शन ऑफ फंक्शन में कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग को चेन रूल क्यों जरूरत पड़ता है वो जरा गौर करते हैं। मान लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है बाई डी एक्स है, इसका हम लोग क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन यदि आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन और यहाँ पर लॉग एक्स हो, या तो फंक्शन में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो यहाँ पर कॉस एक्स नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स यदि ये वाला एक्स यहाँ पर है और ये एक्स है, दोनों मिलता है तब जाके वो कॉस एक्स देता है। देखिए यहाँ पर साइन है और साइन के बाद लॉग एक्स है, क्या है जी, लॉग एक्स है। तो फिर यहाँ तो लफड़ा पड़ेगा ना, तो ये तो देगा नहीं। ये जब ये मशीन कब काम करता है, जब ये दोनों सेम होता है तब। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में जब हम लोग फंसते हैं तो वैसे स्थिति पे आता है कौन रूल, चेन रूल आता है। आपको समझ आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग चेन रूल के बारे में थोड़ा सा और जिक्र करते हैं, क्या होता है इसमें। चेन का मतलब क्या होता है, चेन का मतलब होता है जंजीर, कड़ी। चेन का मतलब होता है, मान ले कि एक इधर एक कड़ी पड़ा हुआ है, एक कड़ी इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग चेन नहीं कहेंगे। लेकिन एक जो यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्लू कलर का जो आपको चेन दिख रहा है, चेन नंबर 1 और चेन नंबर 2 के बीच में रिलेशन बना के रखा है, वो भटकने नहीं देगा। तो चेन का मतलब क्या होता है, जो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन में जो एक ऐसा फंक्शन जो इन दोनों फंक्शन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा उसी को हम लोग चेन कहेंगे। तो चेन का मतलब क्या है कि आपको दो अलग अलग फंक्शंस को कंबाइन करेगा, एक साइन को लॉग को, इसको डेरिवेबल बनाएगा, डिफरेंशिएट होने लायक बनाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं चेन रूल क्या होता है, गणित में क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। मान लेते हैं u बाई भी है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं u बाई टी इंटू टी बाई भी। आप देख रहे होंगे टी टी कट जाएगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ, देखिए ये u और v डिवाइड में था, ये u और v डिवाइड में रहे तो देखिए एक नया टर्म कौन है, t, जो u और v के बीच में क्या काम किया है, चेन का काम किया है। ठीक है, दूसरा बात, यदि यहाँ पर एक चेन है, यदि हम लोग ऐसा करें u और ये v, हाँ, तो u बाई टी इंटू टी जो लगा दीजिए s इंटू एस बाई भी। मतलब जो शुरू में था u उसको रखे हैं, जो लास्ट में था उसको रखे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक चेन यहाँ पर है और एक चेन यहाँ पर है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर u और v को जोड़ने में कितना चेन का काम क्या है, t का, और t एक ही चेन है। यहाँ पर u और v को जोड़ने में कितना चेन काम क्या है,
टी और एस का, देखिए यहाँ और टी को जोड़ा गया है और यहाँ पर एस को जोड़ा गया है। बस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो जितना चेन लगा सकते हैं। अब मान लो कि मुझे इतना बड़ा घेरावा लगाना है, मान के चलिए इतना बड़ा आपका बाड़ है और इतना बड़ा घेरावा लगाना है, तो भैया आपको यहाँ से यहाँ तक चेन का जो लेंथ है तो उस हिसाब से लगाना पड़ेगा ना, अपने हिसाब से लगाइएगा ना। अब इतना ही बड़ा है तो 2-3 को लगा देंगे, खत्म, यही ना। तो आपको फंक्शंस पे देखना है कि कितना फंक्शंस है उससे एक कम चेन लगेगा, ठीक है। कुछ कुछ बातें हम बता रहे हैं, ठीक ना। दूसरी बात, तो यहाँ पर यदि हम लोग मान लेते हैं, देखेंगे dy बाई पहला देखेंगे हम लोग dy बाई dx यदि है, इससे हम लोग चेन लगाएंगे तो अपने मन से लगाइए, dy अपने मन से लगाइए, dt लगाइए, dt लगा दिए, या मान लीजिए u1 लगा दीजिए, u इंटू देखिए du बाई dx होना चाहिए था, x होना, देखिए u कट जाएगा तो आप यहाँ कहेंगे कि dy बाई dx बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक ही चेन है और वो चेन कौन है, du। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कितना चेन लगा हुआ है, ओनली वन चेन लगा हुआ है। चलिए हम लोग 2 चेन लगाते हैं किसी में, ये देखिए क्या है दूसरा, dy बाई dx यदि लगा हुआ है तो dy बाई du लगा दिए, u1 लगा देते हैं, इनटू डिवाइड किए, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे u1। अभी dx लगाने की नहीं, मुझे एक और चेन लगाना है, u2 लगा दीजिए, u2 इंटू du2। अब इतने ही चेन लगाए तो लास्ट में बचा कौन था, dx। तो आप बताइए यहाँ पर कितना चेन लग गया, एक चेन और एक चेन, तो यहाँ पर कितना चेन लग गया बाबू, 2 चेन लगा हुआ है, 2 चेन। अब चेन लगाने समझ में आ गया कि चेन क्या होता है। क्वेश्चन को कैसे हम लोग ट्रायल करेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जरा गौर करेंगे, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हम 2-3 मेथड्स आपको बतलाएंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शंस, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन हम log x लेते हैं विथ बेस e, इक्वेशन 1। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मेरे dy बाई डी एक्स और d साइन log x विथ बेस, यही ना। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, एक्चुअली हम लोग पास है क्या चीज, dy बाई dx है और d साइन log x है। देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। हाँ चलिए सबसे पहले आप जो है इसको देखेंगे कि बाहर कौन है। सबसे पहले इधर से देखना, आपको लेफ्ट साइड से देखना है। सबसे पहले कौन है, साइन है। इसका मतलब जो है आपका साइन का फॉर्मूला लगेगा, साइन x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस x होता है। ऐसा ही नहीं, यदि मेरा यहां पर ऐसे होता d साइन नाना विथ रिस्पेक्ट टू नाना, हाँ तो रिजल्ट में क्या होता, कॉस नाना। जरा गौर करेंगे, सोचिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहां पर फंक्शन है वही रिस्पेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तो जाके रिजल्ट में वही देगा फंक्शन। लेकिन यदि यहां अलग अलग है तो यहां पर अभी फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन सोचिए यदि यहां पर साइन नाना है तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, चेन लगा सकते हैं। देखिए दी साइन नाना है ना, इस बेचारे को क्या चाहिए, नाना जी चाहिए। देखिए डी हम लोग क्या लगा दिए, नाना। अब देखिए डिवाइड किए थे तो उस चीज को यहां पर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। नाना जी मिला भाई, dx मिला। अब बताइए इसका बाद की बात, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अभी यहां पर देखिए d ना दोनों सेम मिला तो इसके रिजल्ट में क्या होता है बताइए। तो यहां पर इसके रिजल्ट में क्या होगा, कॉस नाना हो जाएगा, है ना। और इसका ज्यों का त्यों मिलेगा, जैसा का तैसा मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो आवश्यकता जिसको होता है वो चीज़ हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो इसका साइन है, साइन के अंदर ये है। पहला ये समझने का तरीका हो। दूसरा समझाने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर कितने फंक्शन हैं, एक और एक, कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन। तो जितना फंक्शन होता है
उससे एक कम चेन लगता है। 5 फंक्शन 4 गो चेन है ना, 3 फंक्शन 2 चेन, 2 फंक्शन 1 चेन, 1 फंक्शन 0 चेन। देखिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इसमें क्या फंक्शन एक ना, तो चेन उन लगाना नहीं है, बिना चेन का बनेगा, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यही ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 फंक्शन बताएं, 2 तरीका बताएं। पहला क्या फंक्शन गिनिए, जितने फंक्शन है उससे एक कम चेन लगाइए, जितने फंक्शन है उससे एक कम चेन लगाइए, जितने फंक्शन है उससे एक कम चेन लगाइए। यहाँ पर 2 फंक्शन है तो 1 चेन लगेगा, 3 फंक्शन लगेगा 2 चेन लगेगा, हम एक 3 वाला भी बता देंगे। तो यहाँ पर हम लोग चेन किसका जरूरत है, देखिए पहला फंक्शन देखिए, उसके बाद जो बचता है उसको चेन लगा दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि आपको कोई अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहा है ना, इस प्रकार से, और यहाँ पर 1 अप्रैल लिखा हुआ है ना। आपको एक कोई गिफ्ट दिया है, गिफ्ट कैसे दिया है, रेपर के ऊपर रेपर, रेपर के ऊपर रेपर, डब्बा के ऊपर डब्बा, डब्बा के ऊपर डब्बा, डब्बा, लास्ट में खोलोगे तो अप्रैल फूल लिखा हुआ है। हाँ, तो सोचिए कि जब आपको कोई गिफ्ट देगा, मान ली यही मेरे हाथ में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा चमचमी हुआ है, कागजबा है, यहाँ पर रेड रेपर लगा हुआ है, रेड वाला को खोल देते हैं। तो देखिए अच्छा रेड और ब्लू वाला हटा तो पता चला ब्लैक और ब्लू का रेपर मिला है। फिर इसको खोलेंगे तो बचेगा कौन, ये बचेगा, है ना। तो मतलब एक खोलिए और एक बच्चा, देखिए बचता क्या है, जो बच जाता है वो चेन लग जाएगा, जो बच जाएगा वो चेन लग जाएगा। चलिए मान के चलिए यहाँ देखते हैं, ये साइन है, पहला रेपर क्या है साइन, बच कौन गया, लॉग एक्स बच गया, तो इसको निकाल के फेंक दीजिए, बचा कौन लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का चेन चला दीजिए। देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, बाई चेन रूल, बाई चेन रूल। देखिए चेन रूल में क्या होगा, अब देखेंगे हम लोग चेन किसका चलेगा, देखिए ये रेपर है आपका, फेंक दीजिए, बचा कौन लॉग एक्स का बचा, लॉग एक्स का बचा। तब देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई, सॉरी लॉग एक्स विथ बेस ई। चेन चलाना है आपको, चेन चलने का मतलब, ये चेन वन का मतलब है मल्टीप्लाई डिवाइड। तो डिवाइड किसको करेंगे, पहला हटाएंगे फंक्शन जो बचेगा, तो डिवाइड किसको कर दिया लॉग एक्स, है ना। अब बताइए लॉग एक्स को आपने डिवाइड किया तो गणित कहता है यदि आप अपने मन से डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कीजिए, नहीं तो गणित रुष्ट हो जाएगा। तो बताइए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, डी लॉग एक्स लगा देंगे बाई डी एक्स, जो डी एक्स बचा हुआ था। देखिए अब ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, अब ये दोनों कट जाएगा तो फिर वही चीज़ में बच जाएगा। तो देखिए अभी ये डिफ्रेंशिएट होने लायक नहीं था, लेकिन अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो देखिए एक चेन लगा, कौन चेन चला, देखिए तो ये और ये, यही ना चेन चला है, चला है ना। अब कितना फंक्शन था, 2 फंक्शन था, 2 फंक्शन था, कितना फंक्शन था 2 फंक्शन था, चेन कितना चला 1 चेन चला। तो आपको याद रखेंगे कि यदि आप 5 फंक्शन है तो 4 चेन चलाना, आगे सोचना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने सिखाया था, डी साइन नाना बाई विथ रिस्पेक्ट टू नाना रहे, मतलब दोनों सेम मिलना चाहिए। तो मेरा क्या होता है कॉस नाना होता है, कॉस नाना होता है। इसका मतलब ये किस फॉर्मूला से हमने सीखा है कि यदि मेरा डी साइन एक्स रहे और यहाँ एक्स, तो इसका क्या होता है कॉस एक्स, और यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा डी लॉग एक्स का, 2 फॉर्मूला लगने लगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/x मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम लोग क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स हो जाएगा विथ बेस ई, लॉग क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स विथ बेस ई बाई एक्स, और ये हम लोग का हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग चेन अप्लाई करते हैं। आई होप दैट कि आपको एक चेन लगाना सीख गए होंगे। अब चलिए हम लोग एक और चेन लगा के देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे। इसी फंक्शंस में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला है मैंने, ठीक है, और मैंने क्या किया है पावर n लगा दिया है। अब देखिए कितना फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन साइन का, दूसरा फंक्शन लॉग का, और तीसरा फंक्शन x का पावर n का। 1 2 3 फंक्शन हो गया। अब 3 फंक्शन हो गया तो पहला गिफ्ट ये हो गया,
दूसरा रेपर हो ये हो गया, और तीसरा ये है। हाँ, तो जब 1 को छोड़ेंगे तो ये दोनों लगेगा, जब 2 को छोड़ेंगे तो ये लगेगा। इसका मतलब कितना है बाबू, 3 फंक्शन है, चेन कितना चलेगा 2। तो किसका चेन चलेगा, पहला log x पावर n से। ये नहीं कि log s लाए, जो एक हटाएंगे उसके बाद पीछे जितना बचेगा सबको लगा देना है। पहला जब हम लोग रेपर हटाते हैं तो सब बच जाता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि पहला खोले तो अंदर लॉग खुल जा रहा है, ऐसा थोड़ी है ना। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, तो हम लोग देखिए क्या है, हम लोग चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर, बाई चेन रूल। चेन रूल देखिए क्या है, जैसे हम लोग क्या बोला मैंने कि यदि आप रेपर को बॉक्स गिफ्ट को अनबॉक्स कर रहे हैं, अनबॉक्स करने का मतलब है आप इसको खोल रहे हैं, रेपर को हटा रहे हैं, जो प्लास्टिक वाला कवर लगा होता है, ठीक है, देखिए ऐसा लगाए हुआ है, ऐसा लगाए हुआ है। जरा आप गौर करेंगे यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, 3 ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, 3 ही रखते हैं। ये मान लो कि ये ब्लैक कलर है, ये मेरा ब्लू कलर है, और ये मेरा रेड कलर है, मान लेते हैं। सोचिए जब आपको कोई गिफ्ट करेगा तो पहले आप कौन सा प्लास्टिक खोलिएगा, कौन सा रेपर खोलिएगा, ब्लैक वाला। ब्लैक खुल जाएगा पूरा तो आपके हाथ में कौन बच जाएगा, ब्लू रेड दोनों ना। ऐसा बात थोड़ी है कि हम ऊपर ब्लैक वाला खोल रहे हैं तो रेड अंदर वाला भी खुल जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वैसे ही जब हम लोग यहाँ पर बॉक्स का गिफ्ट को अनबॉक्स करेंगे तो पहला कौन होगा, साइन होगा, और जब साइन होगा तो साइन के बाद हाथ में कौन बच जाएगा, ये, और जो बच जाएगा उसको कौन का क्या चला देना है, चेन। गिफ्ट खोलो, ऊपर प्लास्टिक को फेंक दो, जो बचेगा हाथ में रख लो, हाथ रखने का मतलब चेन लगा लो, और चेन लगाने का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे dy बाई dx इक्वल टू डी साइन लॉग x का पावर n, ये मिला। चलिए पहला रेपर कौन बचा, खुला, साइन का पावर, ये साइन खुल गया, तो बचा कौन बहादुर, ये पूरा बच गया, ये पूरा बच गया। जो बच जाता है उसे हम लोग डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, जो बच जाता है उसी में रखेंगे जी, बाकी तो फेंक दिया था मैंने। अब d log x का पावर n और ये dx है ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, अभी जब मैंने इसको चेन लगाया, इधर बंद कर देखा, रे एक ठो और नया सा क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है, 2 ठो फंक्शन है। तो बताइए हम लोग इसका इस तरह भूल जाओ कि कुछ मैंने किया था। अब देखो यहाँ पर log x बचा है, log x का पावर n, तो log x पावर n बचा, तो आप ही बताइए यहाँ पर रेपर कौन है, ब्लैक वाला कागज कौन है, log है, तो log को छोड़ के बाकी सब रख लेते हैं। तो यहाँ भी चेन रूल लगा देंगे, तो चेन क्या चलेगा बोलो, x पावर n इंटू डी, एक्स पावर n और ये dx। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे बहादुर कि यहाँ पर 2 चेन लगाया गया है। देखिए एक चेन यहाँ पर और एक चेन यहाँ पर। तो हमने कहा था आपको कि जितने फंक्शंस होंगे उससे एक कम चेन लगेगा, 3 फंक्शन है 2 चेन, तो हम लोग को ये मिल गया है। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो समय फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कौन फॉर्मूला, डी साइन एक्स का dx का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स है ना। ये x मत देखिए, यहाँ जो रहेगा नाना विथ रिस्पेक्ट टू नाना, तो आंसर में नाना, ठीक है। यहाँ देखिए d log x का x है, dx तो मेरा क्या मिलेगा x, मतलब यहाँ मैंगो तो यहाँ भी मैंगो, बात सुना ना। अरे तो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, तो यहाँ पर कौन फॉर्मूला लगेगा, dx पावर n बाई dx, क्या होता है n x का पावर n माइनस 1। चलिए सब में फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पर dy बाई dx मिलेगा इक्वल टू log x 1 बाई साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस x नहीं, जो चेन चला है, चेन कौन चला है, log x पावर n विथ बेसी, log का 1 बाई एक्स नहीं, सॉरी 1 बाई एक्स ना होता है, 1 बाई एक्स नहीं, जो चेन चला है, तो चेन कौन चला है, x पावर n चला है, इंटू n x पावर n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, dy बाई dx मेरा क्या मिला, n को इधर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, cos log x मिलेगा, इंटू ये x का पावर n माइनस 1 था और ये फिर से माइनस n हो गया, ये दोनों कट गया, तो मेरा क्या बच गया, dy बाई dx इक्वल टू n cos log x का पावर n बेसी और x पावर माइनस 1। आप चाहे इसको नीचे भी ले आ सकते हैं,
नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो चेन लगाया है 3 फंक्शंस के लिए। आप 12 में पढ़ेंगे तो और सारे फंक्शन को प्रैक्टिस कराया जाएगा और इसको डिटेल से बताया जाएगा। हम केवल इंट्रोड्यूस करा दे रहे थे आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी में उसको हम लोग कर देते हैं। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपको यहाँ देखने से लग रहा होगा कि एक ही फंक्शन, लेकिन एक फंक्शन नहीं है। देखेंगे x का पावर n का होना और x के प्लेस पे नाना का पावर n, दो अलग चीज़ है ना, क्योंकि यहाँ पर x इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ऐसा कब होता है? जब ये दोनों मिलता है तब, लेकिन यहाँ देखिए दोनों नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए एक्स प्लस बी का पावर n बाई डी एक्स। चलिए इन दोनों को मिलना चाहिए, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो क्या मिला बताइए? डी वाई बाई डी एक्स डी देखिए डिवाइड कर दी, और जब डिवाइड किए तो उसके लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पर एडिशन रूल चलेगा, क्योंकि फंक्शन जब ऐड के रूप में होता है तब देखिए यहाँ पर तो ये फंक्शन ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पर कौन रूल चलेगा? एडिशन रूल, एडिशन रूल चलेगा। ठीक है, और जब एडिशन रूल चलेगा तो हम लोग क्या मिलेगा जब गौर करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1 होगा। चलिए एडिशन रूल बताए थे, जब जब कोई रूल चलाइएगा तो ब्रैकेट अवश्य यूज कीजिएगा। देखिए डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स है ना। देखिए हमने बोला था x के अलावे जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। और ये मेरा क्या? ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ फॉर्मूला चलेगा कौन? कांस्टेंट सेपरेबल रूल। और यहाँ क्या चलेगा? डी सी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी माइनस 1, और यहाँ कौन बाहर आ जाएगा? a, और डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 0 ये मिला। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1 इंटू ए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एन और ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1, और ये हो गया आंसर। देखेंगे थोड़ा सा जब आप 12th में पढ़ेंगे तो ऐसे फंक्शंस को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। कब? जब x का पावर 1 होता है, हाँ, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जो n है ना, और x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई कर, देखिए मल्टीप्लाई हो गया ना। ये बातें हम लोग कर लेंगे 12th में, लेकिन आप इतना ना करके डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको। इसी चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए इधर वही चीज़ आ जाएगा आंसर। डी ए एक्स प्लस बी का पावर n बाई डी एक्स, यही ना, ए एक्स प्लस बी का पावर n। जरा गौर करेंगे यहाँ पावर कितना है? 1 है, और जब x का पावर 1 है तब डायरेक्टली फॉर्मूला ये अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा? n ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1। सावधान, x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा, जो डिवाइड होगा डिवाइड होगा, प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ही बताइए x के साथ क्या मल्टीप्लाई? a, तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। तो इससे शॉर्टकट हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग 12th पढ़ेंगे उस वक्त। अभी हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चेन रूल को, तो हम लोग इसीलिए शॉर्ट नहीं पढ़ रहे हैं। यार ये जो है वायर बड़ा डिस्टर्ब करता है। अब देखेंगे, लेकिन एक बात, यदि आपका यहाँ अदर देन कुछ और होता तो ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला नहीं चलता। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और सोचना पड़ता है। इसीलिए हमने बोला कि जब भी आपको पावर 1 रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, जो डिवाइड है उसको आप डिवाइड कर दीजिए। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर
इस फंक्शंस को ज़रा गौर करेंगे। यदि इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है इसको लिख सकते हैं हम लोग ना साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन साइन एक्स का स्क्वायर रहे तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हाँ, साइन और एक्स के बीच में स्क्वायर रहे, 3 रहे, 2 रहे, 4 रहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साइन और एक्स के बीच में n है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर n। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy/dx और d साइन x का पावर n फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना। सबसे पहले कौन दिख रहा है, dx पावर n दिख रहा है। इसके लिए हम चलेंगे n x पावर n-1, तो देखेंगे यहाँ दोनों सेम होना चाहिए था, तो सेम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए dy/dx इक्वल टू d साइन x का पावर n बाई d साइन x, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे साइन x बाई dx, है ना। किससे आया था, बाई चेन रूल आया था, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ये फॉर्म लग जाएगा और साइन का तो आप जान ही रहे हैं। देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू क्या मिला, n साइन x का पावर n-1 और ये क्या मिल जाएगा cos x। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो गया आंसर। तो आई होप दैट कि आपको चेन रूल समझ में आया होगा। इसी वीडियो को यदि चेन रूल का समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसको रिपीट करके देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, तो आप इस प्रकार से चेन रूल सीख सकते हैं, प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि हम लोग का जो डेरिवेटिव जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का सिलेबस में बचा हुआ है उसको लेकर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।